हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। आज है 1 जनवरी 2021 और करियर वांट की तरफ से आप लोगों को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम देखेंगे CHSL 2017 का फाइनल कट ऑफ के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्ट है जिस कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसका पोस्ट कोड है D49, जिसकी वैकेंसी की संख्या है 6 और जनरल की कट ऑफ गई थी 248.5, ओबीसी की 245.5 और एसटी की 236.5। अब यहाँ पर एससी की वैकेंसी इसमें नहीं थी। अगला है P47, जिसका पोस्ट कोड है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PAS से बोलते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। आपको बता दें CHSL में सबसे ज्यादा इसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है हर साल। इस साल इसमें वैकेंसी है 3632 2017 में थी, जिसकी कट ऑफ गई थी जनरल के 212, ओबीसी की 208.5, एससी की 195.5 और एसटी की 182.5। अगला पोस्ट कोड है L45, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, जिसकी पोस्ट की संख्या है 1 और पोस्ट जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 250.5। इसमें सिर्फ जनरल की वैकेंसी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो MEA शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसकी वैकेंसी 6 थी और जनरल कट ऑफ गई थी 255, ओबीसी के 251.5 और एससी की 243.5। इसमें एसटी की वैकेंसी नहीं थी। सीबीसी में भी एक वैकेंसी 254 जनरल कट ऑफ गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, जिसकी वैकेंसी 3 थी और जनरल कट ऑफ गई थी 247.5 और ओबीसी कट ऑफ गई थी 234.5। इसमें एससी और एसटी की वैकेंसी नहीं थी। अगला देखते हैं सीबीसी बोल रहे हैं, L04 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, जिसकी वैकेंसी की संख्या है 18 और कट ऑफ गई थी जनरल की 237.5, ओबीसी की 248 और एससी की 232.5 और एसटी की वैकेंसी इसमें नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 8 वैकेंसी थी, 243 जनरल की 225.5, ओबीसी की 222.5, एससी की और 205.5 एसटी की वैकेंसी यहाँ पे थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वैकेंसी 200 थी, 241, 222.5 जनरल और ओबीसी कटे हुए थे। कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी वैकेंसी थी 9 और जनरल कटअप गई थी 238.5 और ओबीसी कटअप गई थी 209.5, जिसमें एससी और एसटी की वैकेंसी नहीं थी। अगेन देखते हैं इसमें L31 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसकी वैकेंसी थी 3, जनरल कटअप गई थी 237 और ओबीसी कटअप गई 234 और इसमें एससी और एसटी की वैकेंसी नहीं थी। अगला देखते हैं L38 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, जिसकी वैकेंसी 1 थी और सिर्फ ओबीसी की वैकेंसी 237 कट ऑफ गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वैकेंसी 200 थी, 2 थी और कट ऑफ गई थी जनरल की 237 और ओबीसी कट ऑफ गई थी 218 और एससी और एसटी की वैकेंसी इसमें नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, DOPT, जिसकी वैकेंसी थी 4 और जनरल कट ऑफ गई 236.5, ओबीसी की 226.5 और एससी की 210 और एसटी की कुछ भी नहीं। AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, जिसकी वैकेंसी थी 183, जिसकी कट ऑफ गई थी जनरल की 236, ओबीसी की 226 और एससी की 210.5 और इसमें एसटी की वैकेंसी नहीं थी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी वैकेंसी थी 8 और कट ऑफ गई थी जनरल के 236 और ओबीसी की 223.5, एससी और एसटी की वैकेंसी इसमें नहीं थी। इसमें फिर अगला आता है एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसकी वैकेंसी थी 23 और ओबीसी कट ऑफ गई थी 234.5 और एससी कट ऑफ गई 229 और ओबीसी जनरल कट ऑफ गई 234.5, एससी ओबीसी कट ऑफ गई थी 229 और एससी के 226.5, एसटी की वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
क्लाइमेट चेंज, जिसकी वैकेंसी थी 6 और वो जनरल कटअप गई 234, इसमें सिर्फ जनरल की वैकेंसी थी और ओबीसी, एससी और एसटी की वैकेंसी इसमें नहीं थी। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी वैकेंसी थी 1, सिर्फ ओबीसी की 234। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसकी वैकेंसी थी 13 और इसकी कटअप गई थी 231.5 और ओबीसी के लिए 220 और एससी की वैकेंसी नहीं थी, एसटी की 195। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, फिनांस के अंदर आता है, जिसकी वैकेंसी थी 8 और कट ऑफ गई थी जनरल के 231। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसकी वैकेंसी थी 64 और कट ऑफ गई थी ओबीसी जनरल के लिए 230.5, ओबीसी के लिए 225.5, एससी के लिए 212.5, एसटी के लिए 207.5। और उसके बाद सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है, जिसकी वैकेंसी थी 99 और कट ऑफ गई थी 229.5, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 223.5, एससी के लिए 210.5 और एसटी के लिए 209.5। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, जिसकी वैकेंसी थी 8 और जनरल कटअप गई थी 229 और ओबीसी कटअप गई थी 223 और एससी की कटअप गई थी 203 और एसटी की कटअप गई थी 208.5। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसकी वैकेंसी थी 8 और जनरल कटअप गई थी 227.5 और ओबीसी कटअप गई थी 227.5 और एससी की वैकेंसी कुछ भी नहीं थी और एसटी की कटअप 204। यहाँ पे जनरल और ओबीसी की कटअप सेम ही देखने को मिल रहा है। सेंट्रल हिंदी एंड डायरेक्टोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है, जिसकी वैकेंसी थी 22, जिसकी कटअप गई थी जनरल के 226.5, ओबीसी के 222.5 और एससी के 207.5, एसटी के 191.5। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसकी वैकेंसी थी 32 और जनरल कटअप गई थी 226.5 और ओबीसी कटअप गई थी 219.5, एससी की वैकेंसी एससी कटअप गई थी 218.5 और एसटी की 207.5। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी वैकेंसी थी 56 और जनरल कटअप गई थी 226 और ओबीसी की 222.5, एससी की 206.5 और एसटी की 200 एससी की 206.5 और एसटी की 195। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की वैकेंसी 8 थी और जनरल कटअप गई थी 226, ओबीसी की कटअप 221 और एससी की 205.5 और एसटी की 189। उसके बाद से अगला है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसकी वैकेंसी 315 थी और ओबीसी जनरल कटअप गई 225, ओबीसी की 220 और एससी की 207, एसटी की 198.5। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसकी वैकेंसी थी 12, जनरल कटअप गई 225, ओबीसी की 220 और एससी की 210.5, एसटी की वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वैकेंसी थी 18 और जनरल कटअप की 224.5, ओबीसी की 223 और एससी की 207.5, एसटी की वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। इसके बाद से अगला है कंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर आता है, जो जिसकी वैकेंसी थी 120 और कटअप गई थी 224, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 215 और एससी के लिए 203 और एसटी के लिए 191.5। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसकी वैकेंसी थी 74 और कटअप गई थी जनरल के लिए 223 और ओबीसी के लिए 216 और एससी के लिए 204 और एसटी के लिए 192। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, जिसकी वैकेंसी थी 17 और जनरल कटअप गई थी 222.5, एससी की कटअप ओबीसी कटअप गई 219.5
और एससी की कट ऑफ गई थी 202.5। एसटी की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जिसकी वैकेंसी थी 52 और जिसकी कट ऑफ गई थी 222.5 और जनरल के और ओबीसी कट ऑफ गई थी 215.5 और ओबीसी एससी की कट ऑफ गई थी 202.5 और एसटी की 189। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जिसकी वैकेंसी थी 39 और कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 222.5, ओबीसी के लिए 215.5, एससी के लिए 210 और एसटी के लिए 195। अगला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जिसकी वैकेंसी थी 185 और कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 222, ओबीसी के लिए 215 और एससी के लिए 202 और एसटी के लिए 189। अगला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी जिसकी वैकेंसी 213 और 221.5 जनरल के लिए 217, ओबीसी के लिए 202.5, एससी के लिए और 195.5 एसटी के लिए वैकेंसी थी। अगला है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसकी वैकेंसी थी 38 और जनरल कटअप गई थी 221.5, ओबीसी कटअप गई थी 219। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी पोस्ट वैकेंसी कितनी है 26 है। जनरल कटअप कितनी गई थी 221.5 और ओबीसी की 216.5, एससी की 203.5 और एसटी की 188.5। उसके बाद से है L43 पोस्ट कोड जिसका है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर MSME के अंदर आता है जिसकी वैकेंसी की संख्या कितनी है 9 और जनरल कट ऑफ कितनी गई थी 221.5 और ओबीसी कितनी गई थी 220 और एससी की वैकेंसी इसमें नहीं थी और एसटी की 197। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 128 जिसमें वैकेंसी थी 220, जनरल कट ऑफ गई थी 216 ओबीसी की और 202.5 एससी की और 191 एसटी की। इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में जिसकी वैकेंसी थी 42 और ओबीसी कट ऑफ गई जनरल कट ऑफ गई 220, ओबीसी की 216.5 और एससी की 200.5 और एसटी की 187.5। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी वैकेंसी की संख्या कितनी है 164। कट ऑफ गई थी जनरल को 219.5 और ओबीसी कितनी गई थी 214.5 और एससी की 201 और एसटी की 191। फिर अगला है डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट IHQ MOD नेवी हेडक्वार्टर में है जो जिसकी वैकेंसी कितनी है 127 और जनरल कटअप कितनी गई थी 218.5, ओबीसी के 214 और एससी के 200.5 और एसटी की 187.5। अगला है ऑफिस ऑफ द डीजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है जिसकी वैकेंसी कितनी संख्या है 74, ओबीसी कटअप जनरल कटअप की 218.5, ओबीसी के 214.5, एससी के 200.5 और एसटी के 188। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी वैकेंसी 784 थी और कटअप गई थी जनरल की 209.5, ओबीसी के 207, एससी की 193 और एसटी की 180। सो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने देखा CHSL 2017 के फाइनल कटअप के बारे में जिसमें फाइनल 300 में से कितने नंबर आए थे जो किसी को कोई डिपार्टमेंट मिला कोई पोस्ट मिली CHSL में। सो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।